एक हफ्ता हो गया जब ये पता चला था कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जैसा कुछ हो गया है। ट्रंप ने भारत पर लगे 50% के टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। फिर क्या कहा जाने लगा कि ऐतिहासिक डील है, ताली बजाइए। लेकिन जानते हैं आप कि ताली दोनों हाथ से बजती है। फिर ये कैसी डील है जहां ताली सिर्फ हम बजा रहे हैं और अमेरिका सिर्फ हंटर चला रहा है। भारत सरकार के मंत्रियों से जब डील पर सवाल करो, खासकर रूसी तेल खरीदने पर, तो टोपी ट्रांसफर हो जाता है। एक मंत्री कहते हैं हम नहीं, ये वो बताएंगे। दूसरे मंत्री पहले वाले पर टाल देते हैं। फिर लोगों को पता चले तो कैसे? हम क्या इसका सच जान पाएंगे? सवाल एक है, क्या भारत ने रूस पर फैसला लेने के मामले में अपनी पगड़ी अमेरिका के सामने रख दी? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। इस मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रता का सम्मान किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व का हमारे स्पर्धा वाले देशों में सबसे अच्छा बढ़िया ट्रेड डील दिया। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। जब डील का एक तरीके से औपचारिक ऐलान अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी, तो अगले दिन ये मीडिया के सामने आए। बताना तो था कि डील से भारत को क्या फायदा हुआ, पर आधा समय गोयल जी का विपक्ष, खासकर राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाने में गया। बाकी जो बचा उसमें डील के पॉइंट्स कम थे और मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री का यशगान अधिक था। लेकिन अंतरिम डील के कागजात सामने आने में 5 दिन लग गए, पर पर्चा जब निकला तो भी उससे ज्यादा एक दूसरे ऑर्डर की बात होने लगी। भारत अमेरिका के बीच किन सामानों पर कितना टैरिफ लगेगा, ये पीछे छूट गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 25% एडिशनल टैरिफ माफ किया, उसके साथ जो बात लिखी वो चुभने वाली थी। यही राजधानी का आज का विषय भी है। पहले व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए उस ऑर्डर को देख लीजिए, जिसमें कहा गया कि हम 25% टैरिफ इसीलिए हटा रहे हैं क्योंकि भारत रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा, और अगर आगे वो तेल खरीदता हुआ पकड़ा गया तो पुरानी सजा फिर से लागू की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, पकड़ा गया कह रहा हूं मैं। ट्रंप ने अपने आदेश में अमेरिका के टॉप अधिकारियों का जिक्र भी किया, जो ये देखेंगे कि भारत गड़बड़ी कर रहा है या नहीं। गड़बड़ी क्या गड़बड़ी, अमेरिका की नजर में भारत का रूस से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से तेल खरीदना है। भारत में विपक्ष को ये बात रास नहीं आई। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा। उन्होंने साफ कहा कि भारत चोर है क्या जो उस पर अमेरिका नजर रखेगा। ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका, और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। कांग्रेस के बाद विपक्ष की सबसे ज्यादा सांसदों वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार की क्लास लगा दी। बोले ये कोई डील है क्या भला? ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई। मामला ये इतना भी सिंपल नहीं है। डील तो भारत अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर होनी थी, लेकिन ट्रंप ने इसमें पेंच फंसा दिया रूस यूक्रेन जंग को लाकर। बोले भारत रूस का तेल खरीदकर इनडायरेक्टली इस जंग की फंडिंग कर रहा है। ये कहकर उन्होंने भारत पर 25% और टैरिफ लगा दिया।
25% पहले से ही वो ट्रेड में असंतुलन की बात कहकर लगाए हुए ही थे। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 90% हिस्सा आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है। यूक्रेन जंग के बाद जब रूस के तेल पर प्रतिबंध लगे तो वो सस्ता बिकने लगा। भारत ने बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। पिछले साल एक वक्त ये भारत के कुल तेल आयात का करीब 34% तक पहुंच गया, लेकिन ट्रंप के हड़काने के बाद भारत ने इस मद में बड़ी कटौती की। पहले जो हम डेली करीब 20 लाख बैरल खरीदते थे, अब वो जनवरी में घटकर 12 लाख बैरल रोजाना हो चुका है। यानी ये बात तो साफ है कि हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है, पर ये बात कबूल नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार के दो बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। जब भी दो मुल्कों के बीच कोई ट्रेड डील होता है तो इनके जरिए ही चीजें फाइनल होती हैं, इतना हम सबको पता है। पर कमाल की बात देखिए कि अमेरिकी डील में रूस से तेल न खरीदने की भी शर्त है क्या? ये सवाल पूछने पर दोनों का जवाब एक जैसा होता है। अजी मैं कौन, उनसे पूछ लीजिए। Not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। आखिर सरकार किस धर्म संकट में है? संकट है सरकार के सामने अपनी इमेज का। दुनिया भर में ये मुनादी पीटी गई, मतलब ढिंडोरा पीटा गया कि हम विश्व गुरु हैं, हम जहां खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पर ट्रंप ने बात उलझा दी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश केरे कहते हैं कि मामला तेल खरीदने का नहीं है, अमेरिकी दादागिरी के सामने नतमस्तक होने का है। हमारी सरकार साफ तौर पे कुछ कहती हुई नहीं दिख रही है या बचना चाह रही है। दूसरी चीज यह है कि जो भी ट्रेड डील अभी तक उसका प्रारूप हमारे सामने है वह अमेरिका के शर्तों पे होता हुआ दिख रहा है और हमारे पास कुछ बार्गेन करने के लिए कुछ लिवरेज हमारे पास नहीं है, ऐसा दिख रहा है। समस्या यह नहीं है कि हम कहां से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या यहां पर यह है कि हम अमेरिका के कहने पर बंद कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसका सीधा फायदा चीन को हो रहा है, क्योंकि चीन को अब और सस्ते दर पे उसको रूसी तेल मिल रहा है। हम वेनेजुएला से पहले भी तेल लेते रहे हैं, हमारी सरकारी कंपनियों के वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रिलायंस के साथ 15 साल का एग्रीमेंट है वेनेजुएला से। लेकिन अब चूंकि वेनेजुएलन तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन वहां से नहीं खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की यह कोशिश है कि भारत जो है ज्यादा तेल वेनेजुएला का खरीदे। तभी तो भाई अब उसमें घुसे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में, तो तेल बिकेगा तभी तो उनको जो भी उनकी कमाई होनी है, पैसे आने हैं, तो वो एक दबाव बना रहे हैं। और रूसी तेल खरीदना ना खरीदना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा यह है कि हम यह अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं और हमने रूस को भरोसे में नहीं लिया है। तो एक जो रूस के साथ हमारा संबंध है उस पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। कुछ लोगों ने पूछा कि ये कोई डील विद इन डील तो नहीं है जहां भारत रूसी तेल की खरीद पर चुप्पी बरतेगा। अगर ऐसा है भी तो फिर अमेरिका इसका सम्मान क्यों नहीं कर रहा? वो खुलकर क्यों भारत को धमकी दे रहा है कि आप तेल खरीदे तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा? सच जो भी है लोगों को तो पता होना ही चाहिए। सवाल ये भी है कि 50 से 18% टैरिफ हो गई, अच्छी बात है, एक बार को ताली बजा लिया जाए, लेकिन हमने जो उनके लिए 0% टैरिफ कर दिया है, ये किस हिसाब किताब के बिना पर? प्रकाश केरे भारत की इच्छा शक्ति पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। सरकार के पास स्ट्रेटजी का अभाव है, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि 18% हो, 20% हो, 25% हो, ये एक मुद्दा है, लेकिन 0% होना ये भी तो दिखाता है ना कि भाई आखिर हम 0% क्यों कर रहे हैं, या बहुत सारी चीजों पे बहुत मामूली टैरिफ क्यों कर रहे हैं। सरकार, ये वाणिज्य मंत्री ने और बाकी लोग तो ये तो कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा की, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि कई सारे कृषि उत्पाद उस साझा बयान में मेंशन किए गए हैं। तो ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये या तो सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है, रणनीति का अभाव है,
और हमारे पास अमेरिका के साथ बार्गेन करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। अमेरिका की इस दबंगई के सामने भारत झुक गया है क्या, खासतौर से रूस से तेल न खरीदने के अमेरिकी शर्त पर? इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बाजार की स्थितियां और बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से तेल खरीद को लेकर फैसला लेती है। यानी ना कहा और ना ही हां। आपको क्या समझ आता है? भारत की ये इरादतन चुप्पी कितनी फायदेमंद है? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।